बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी मोहब्बत इंशा वाले भाइयों और बहनों को इस वीडियो में दिल से सलाम। अल्लाह की रहमत और बरकत से हम सभी इस पाक मौके पर जमा हुए हैं। आज हम आपके सामने एक बेहद अहम और खुशी की खबर पेश कर रहे हैं जो सिर्फ आपके दिल को सुकून देगी बल्कि आपके चेहरों पर मुस्कान लाएगी। इस वीडियो में हम आपको ईद 2025 के चांद से जुड़ी एक खास और अल्लाह की ओर से आई खुशखबरी से अवगत कराएंगे, जिससे आपकी ईद की तैयारी और भी खास हो जाएगी। साथ ही हमारे देश भारत में ईद 2025 का चांद कब दिखाई देगा और यहाँ पर ईद का त्योहार कब मनाया जाएगा, यह जानकर यकीनन आप खुश हो जाएंगे। इसके साथ ही आपको ईद का खास पैगाम भी बताया जाएगा। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस पर अपने दिल की दुआ भी देंगे। तो आएं इस वीडियो के जरिए अल्लाह की इस अनमोल नेमत को जानें और अपनी खुशियों में शरीक हों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ईद के चांद को लेकर सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सऊदी अरब की चांद कमेटी और उलमा ए इकराम ने यह साफ कर दिया है कि इस बार यानी कि 2025 में 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरब में आज यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और 30 मार्च 2025 यानी कि इतवार के दिन ईद का त्योहार मनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब, दुबई, कतर और बहरीन में चांद हमारे भारत से एक दिन पहले ही दिखाई देता है। यही वजह है कि कल सऊदी अरब में 28वां रोजा था, जबकि हमारे यहाँ भारत में 27वां रोजा था। इसलिए सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह साफ कर दिया है कि आज यानी कि 29 मार्च 2025 को सऊदी अरब में 29वां रोजा है। इसलिए आज शाम को 6:25 पर इंशाअल्लाह सऊदी अरब में ईद का चांद नजर आने की पूरी उम्मीद है। फिर कल यानी कि 30 मार्च 2025 इतवार के दिन सऊदी अरब में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। अब इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि हमारे यहाँ भारत में एक मौलाना हैं जिनका नाम है मौलाना समीरुद्दीन कासमी, जो माहिर ए फल्कियात हैं। इनको चांद को लेकर बहुत जानकारी हासिल है, जैसे कि चांद की जो उम्र होती है, चांद कब नजर आता है, इसको लेकर इन्हें बहुत ज्यादा मालूमात हासिल है। इसलिए इन्होंने भी यह साफ कर दिया है कि इस बार हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में 29 रोजे होंगे, यानी कि हमारी यहाँ पर 29 रोजों के बाद ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों में 30 मार्च 2025 इतवार के दिन ईद का चांद नजर आएगा, यानी कि 30 मार्च को चांदनी रात होगी और फिर 31 मार्च 2025 पीर के दिन ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब की चांद कमेटी ने यह भी साफ किया है कि चांद का दिखाई देना या ना देना यह सब अल्लाह के हाथ में है। अगर किसी वजह से कल यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम को ईद का चांद नजर नहीं आता है तो फिर कल शाम को यानी कि 30 मार्च को ईद का चांद दिखाई देगा और इसके बाद 31 मार्च 2025 पीर के दिन सऊदी अरब में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और दोस्तों, इस खबर को देखते हुए दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह साफ कर दिया है कि अगर कल शाम को सऊदी अरब में ईद का चांद दिखाई दे देता है और अगर सऊदी अरब में 30 मार्च 2025 को ईद की नमाज हो जाती है तो फिर 30 मार्च 2025 को हमारे यहाँ पर भी ईद का चांद दिखाई दे देगा और फिर 31 मार्च को 2025 यानी कि पीर के दिन हमारे यहाँ पर भी ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर होती है, यानी कि ईद की खबर हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में ईद मुबारक लिखकर इसे शेयर भी कर देना ताकि यह खुशखबरी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस दुनिया में ईद की शुरुआत कब हुई, यानी कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद कब मनाई गई और ईद का त्योहार क्यों मनाया जाता है। ईद हमें क्या खास पैगाम देती है, जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से आप इसे जरूर देखना। दोस्तों, याद रखें,
इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई थी। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई थी जब हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। इसके अलावा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी, जबकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन ईद मनाई थी जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इज़राइल को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई थी। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था, और आज भी ईसाई लोग उस दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि आज के वक्त में पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान के महीने के गुजरने के बाद एक शाव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमजान अल मुबारक के गुजरने के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं वह ईद वह है जिसे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी 624 ईस्वी में जंग ए बदर की फतेह के बाद मनाया था। यह ईद इस्लामिक परंपरा के हिसाब से रमजान के बाद शाव्वाल महीने के पहले दिन मनाई जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने जंग ए बदर में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, इसलिए फिर आपने इस खुशी में सबसे पहली ईद मनाई थी। रिवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 ईद मनाया करते थे, और इस दौरान वो लोग सीटियां बजाते और तरह तरह के खेल खेला करते थे, और यही नहीं, इस मौके पर मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में तशरीफ ले आए तो मदीना शरीफ में सिर्फ इस्लामी फिक्र और दीनी मिजाज के मुताबिक और सिर्फ इस्लामी तौर तरीके पर जिंदगी का गुजर बसर होना शुरू हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इससे पहले मदीना के लोग 2 त्योहार मनाया करते थे जिनमें वो खेल तमाशे किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी कि उनसे पूछा कि यह 2 दिन जो तुम मनाते हो इनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हम जमाना जाहिलियत से इन त्योहारों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अहा का है और दूसरा दिन ईद उल फितर का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फितर का त्योहार क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फितर की शुरुआत कब हुई। याद रखें, रमजान का महीना इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमजान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोजे रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमजान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चांद की रात ईद की चांद रात होती है, यानी कि अगला चांद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान किया जाता है, मतलब कि ईद उल फितर का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें, ईद उल फितर इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रोजा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुई थी, इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियां और जश्न मनाते हैं। इसके अलावा रमजान के पूरे महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है। इसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमजान के महीने में रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शीश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शीश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फितर भी कहा जाता है। अगर आपको ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।